ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੰਕਾ ਹਿੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਨੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ सत श्री अकाल। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ अत्याचार इन गंदे बैरी सरकार ने यह कहना चाहो जिसके घर हम बाण बेटी नहीं वो कई इज्जत समझेगा अगर उनका घर हम बाण बेटी होती तो वो किसी दूसरे की बेटी का नजर भी उठा कर देखा वो उसके बेटिया के समान थी जो अपनी एक खिलाड़ी बहन है ये सिर्फ इनकी बेटियों के समान थे मैंने कहना चाहूँ ब्रजभूषण में तेरी बेटी ने हमारे खिलाड़ियों के बीच में भेजते उसकी टांग काट कर तेरे बीच में पहुंचा देंगे जो रास्ते ने हमारी बाण बेटियां गला कराया है। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੰਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ आपके समर्थन में पंजाब से बहुत सारे लोग आ गए हैं आज सिंघू मोड बॉर्डर जैसा माहौल हो गया कितनी खुशी महसूस कर रहे हो। देखो आप भी ना हम कुछ भी नहीं क्योंकि पंजाब हरियाणा आपस में एक भाईचारा है और आज हमारे हरियाणा पांच आई है तो खट्टर कवा भी और हरियाणा का मामला नहीं जब ये हमारी बेटी तिरंगा में लपेट गई थी बोले हरियाणा की बेटी ने नाम रोशन कर दिया आज ये हरियाणा की बेटी नहीं आज ये पूरे मैं तो उनको इस खट्टर ने तेने मर जाना चाहिए डूब का है क्योंकि आज ये पूरे हरियाणा की बेटियों के ऊपर बात है और पूरे विश्व की बेटियों पे बात है जिसने पूरे भारत का नाम रोशन किया। मैं कहूँ अगर तेरे में हिम्मत है तो उस ब्रजभूषण ने फांसी की सजा दे दे क्योंकि इन्हें बेरा है इस ब्रजभूषण के पास इनके काले चिट्ठे हैं अगर ये काले चिट्ठे खुल गए तो उन्होंने सोच लो तारी कुर्सी खत्म है। इसने ब्रजभूषण ने भी एक बात कह दी अगर बीजेपी सरकार है तो मैं हूँ अगर मेरे बिना बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं मतलब कह दिया तो गुर्गा है इनका गुर्गा अमित शाह का दूसरा गुंडा है यो और जब इसे की वजह आज यह सरकार मैंने कहूँ इसने फांसी की सजा दे दो कुर्सी कर्सी खत्म है बीजेपी सरकार और 2024 में अगर ये काम रह गए तो यह सरकार भी खत्म है और ये जो ये गुंडे बैठे हैं दलाल बैठे हैं ये भी खत्म हो जाएगी। 23 अप्रैल से बैठे हो अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती उसको अरेस्ट नहीं किया जाता फिर आपका फैसला क्या। किसान यूनियन वालों ने बोल दिया है कि कल से हम रोड भी जाम करेंगे जो हमसे बन पाया हम करेंगे क्या करेंगे। माम देखो माम क्योंकि पूरा हरियाणा की बेटी यार पूरे हरियाणा पूरे गांव खाप सारे उठ लिए हैं और पूरा मैं तो कहूँ पूरा भारत उठ लिया जब पंजाब का भाईचारा भी हमारे बेटियों के लिए आ गया तो मैं तो कहूँ पूरा हरियाणा के पूरा पंजाब भी सारा जाम लग जाएगा और जब इस खट्टर ने भी और इस अमित शाह ने भी इस मोदी ने भी इस ब्रजभूषण ने जो यूपी में बैठा है योगी की दूसरी कठपुतली है मैंने कहूँ अगर तू तो समझ जाए नहीं समझे तो यह पूरा पंजाब और पूरा हरियाणा और यूपी तक भी तने भीतर तक तेरी अलग में डंडा देकर तने भीतर तक खींच लियावांगे सीधी बात यह कहा। बेटी रो रही है गुस्सा है जोश में है बिटिया किसानों के हाथों में जो दातरी से फसल काटते हैं जब उनके हाथों में हथियार आ जाते हैं तो इनकलाब आ जाता है। आप बेटियां हैं आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ये ना हो कि आपके हाथों में हथियार आ जाए फिर ये सरकारें क्या करेंगी। हमारे हाथ में हथियार पहुंच लिए है क्योंकि जब हमारे बेटियों हमारी बहन ने अपने क्योंकि उनके ऊपर तो देखो शोषण हो गया उन्हें आने वाली पीढ़ी जो आने वाले अपने क्योंकि और भी हमारी छोटी छोटी बहन बेटियां प्लेयर बनने लग रही है उन्हें पता है अब तो तुम तो इस शोषण के शिकार हो चुके हैं आने वाली हमारी बहन बेटियां और भी शिकार हो जाएगी उन्हें इस चीज खातर बचाने के लिए आज इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं यह बात नू कहना चाहूँ ब्रजभूषण से अगर तेरा घर बाण बेटे तो हमारी बहन की इज्जत कर ले फांसी की सजा पे टूट जाए जेल में बढ़ जाए नहीं तू जाना तो तेरा अलग में साबत डंडा देकर तने भीतर तक खींच लाओगे ये पूरे हरियाणा की मातर शक्ति पूरे हरियाणा की सिर नहीं जाएगी। बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਸੀ कल्पना चावला भी औरत सी बेटियां नहीं जन्मोगे मोदी जोगी जी जेकर बेटियां नहीं रही तो माँ तो तुहाडी भी है जन्म तो तुसी भी बेटी के कुख ते लिया होना मोदी कोई ऊपर से थोड़ी गिरा होगा जब जोगी ऊपर से थोड़ी गया हो बेटी के पेट से जन्म लिया होगा अपनी माँ के पेट से। एक बताओ इनका ना बेटी ना बहू ये किसका दुख दर्द समझ जिसका घर बाण बेटी है वे दुख दर्द समझ सके और जो माँ इन किसी का दुख दर्द का बेरा ही नहीं जिस घर में दो आंगल की और मैंने को एक मैं किसान की बेटी हूँ जब हमने बेरा खिलाड़ी पैदा करा अपना गला काटना पड़ा अगर घर 2 किलो दूध है तो पहिया दूध तो आप भी मांगे 2 किलो बालक ने पियावांगे नहीं सोचा हमारा बालक हमारी बेटी जल्दी बहादुर बन जाए बढ़िया खिलाड़ी बने और आज हमारे ये कमीन कुर्सी पे बैठे ये हमारी बेटी का शोषण करे मैंने को मरे हो गए तारा कीड़े पड़े गए और ब्रजभूषण तेरा तो इतना नाश होगा क्योंकि तेरा अंत आ लिया क्योंकि हरियाणा की बेटी जाग चुकी है। जब तक बेटी चुनरी में रहती हो ये चुनरी है पंजाब में भी चुनरी में रहती है बेटी तब तक इसको
पर्दे में रखा जाता है, कमजोर समझा जाता है। आप पूरे क्रोध में हो, क्या करोगे अब जाकर? बताऊं भाई, अगर ब्रजभूषण है जानी, मैं सही सच्ची बताऊं, मैं सब बतना नोच का खा जाऊंगी माँ का नेम। ईसा सा कमीन जो महाराज हमारी बाण बेटिया का, जिसने हमारा झंडा का नाम रोशन करा और हमारा पूरा हरियाणा का नाम रोशन करा, आज हमारी बेटिया किसने इज्जत तार तार कर दी। कोई भी बाण बेटी अपना इतना वो नहीं करेगी। हाँ जी, एक मिनट। कौन कहा कमजोर है बेटिया? कमजोर नहीं है। झांसी की भी रानी थी बेटी, वह कमजोर नहीं थी। इब झांसी की रानी यार गरगल्ला झांसी की रानी हो रही है, तो कौन कहा बेटिया कमजोर है? कमजोर नहीं है। अपना न्याय खातर देख लो, सड़क के ऊपर बेटियां बैठी है। और हम भी माँ में मात्र सकते नहीं, यहाँ घर घर तक माँ सारी लक्ष्मी का रूप बन जाओ, देवी का रूप बन जाओ और झांसी वाली रानी बन के दिखा दो। ये तो के बाजे भी नहीं थावेंगे, ये तो जिस तरह अंग्रेज बाजी थी नू बाजेंगे। ये तो झांसी ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿਖ ਦਵਾ, बीच में से फाड़ दूंगी उसको, जैसे रावण को फाड़ा था कुंभ का, ऐसे ही बोल रही है बेटी। राक्षस है, ये राक्षस है। देखिए, मेरा नाम संजीव तोमर, मैं यूपी उत्तर प्रदेश से अपनी बहन को सपोर्ट करने आया हूँ मैं जी। और ये सरकार जो ना भविष्य बोलता है कि मैंने अगर ये जेपी नड्डा, अमित शाह, मोदी अगर बोलेंगे मैं इस्तीफा दूंगा, और ये भी अब बोल रहा है कि मैं आरोपी नहीं हूँ। हैं, जब आरोपी नहीं है तो तू दुबके क्यों बैठा है? सामने आ जा, हम यहीं बैठे हैं जंतर मंतर पर, आ जाओ। हैं, और अब यहाँ हम बैठे हैं, मोदी तेलंगाना में जाके चुनाव कर रहे हैं। तेलंगाना में चुनाव जरूरी है या ये जरूरी है? हैं, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਕਿਆ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, 15-15 ਲੱਖ ਤਾਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੀ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਖਾ ਲਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਮੀਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਯਾਰ। और ये तीन है ना, तीन है रडुआ। ये मोदी बोलते हैं जोगी, रडुआ। मोदी जोगी, योगी मोदी, जेपी नड्डा और वो अमित शाह, ये रडुए हैं और रडुओं की सरकार है ये। और मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार से, देश बचाओ और योगी मोदी को भगाओ। और ये बोलते हैं ना कि हमने बेटी बढ़ाए बेटी बचाए, ये सारे बीजेपी वाले खुद बेटी को फंसा रहे उल्टा है। यूपी में जिंदा ये बेटी हाथरस कांड में जला दिया गया, और हमारे जो जैन चौधरी जी थे उन पर लाठीचार्ज, नेताओं पर लाठीचार्ज करवाया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर 700 लोगों को शहीद हुए हैं, मोदी जी ने कोई टूट नहीं की। लखीमपुर में 4 किसान शहीद कर दिए, इन्होंने कोई टूट नहीं की। ये सरकार अंधी है, ये है डोबले, ये दोबले बोलते हैं, दोबले। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਈਆਂ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਰੁੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਾਂਜੀ देखिए, ये सिर्फ किसान और पहलवान की लड़ाई नहीं है, अब ये न्याय की लड़ाई अपनी है। बेटी की लड़ाई है, मैं बोल रहा हूँ ना, सबकी बेटी की लड़ाई है। जब हमारी बेटी की लड़ाई है। गोल्ड मेडलिस्ट बहन अपनी आबरू नहीं बचा पा रही है, तो हम क्या बचाएंगे? हम तो एक आम आदमी, हमारी बहन की आबरू कैसे बचेगी? ये इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ एक जाट आंदोलन, एक पार्टी और एक राज्य के लोग हैं। मैं बिहार से हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं था इस आंदोलन से। मैं यूपीएससी स्टूडेंट हूँ, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। मैं जब कल अपना टेस्ट दे रहा था ना, उसमें एक पॉक्सो एक्ट के तहत एक क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। मैं वहीं पर अपना क्वेश्चन फाड़ा और मैं यहाँ चला आया। लानत है ऐसी पढ़ाई पर और ऐसे सरकार पर। ऐसे सरकार के अंदर मैं पास करके भी, आईएएस बन के भी क्या करूँगा जब मैं संविधान में लागू नहीं कर पाऊँगा ऐसे चीज़ों को। 2024 ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਰੋਪੜ।